हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी इंग्लिश पेडागोजी की क्लास है। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चेतन्स फर्स्ट लैंग्वेज वाज भोजपुरी। चेतन जो बच्चा है उसकी जो पहली लैंग्वेज है वो क्या है बेटा? भोजपुरी थी। सिंस अराइविंग इन तमिलनाडु ही नो लॉन्गर स्पीक्स भोजपुरी। अब जब वो तमिलनाडु में आया बच्चा तो उसने क्या किया? भोजपुरी नहीं बोली। एंड ओनली स्पीक्स इंग्लिश, केवल इंग्लिश में ही वो बोलता है। विद द नेटिव्स, अपने आसपास के लोगों के साथ जो वहां के नेटिव्स हैं। व्हेन द न्यू सेकंड लैंग्वेज रिप्लेसेस द नेटिव लैंग्वेज। अब ये कह रहा है कि जब आपकी जो सेकंड लैंग्वेज है वो आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है जब उसको रिप्लेस कर देती है तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आपको बताना है कि चेतन एक बच्चा है जो भोजपुरी बोलता था, फिर वो तमिलनाडु में आ गया तो अब उसने भोजपुरी का उपयोग करना बिल्कुल बंद कर दिया और वो जो वहां के नेटिव्स थे उनके साथ इंग्लिश में बात करता है। अब जब आपकी सेकंड लैंग्वेज ने आपकी नेटिव लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? पहला, कोड मिक्सिंग। कोड मिक्सिंग क्या होता है बेटा? जब आप दो लैंग्वेज के शब्दों का एक साथ यूज करते हैं, जब आपको दो भाषाएं आती हैं और दोनों भाषाओं का आप उपयोग करते हैं बोलने में, उसको कोड मिक्सिंग कहते हैं। सबट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म, ये क्या है? जब एक भाषा का उपयोग धीरे धीरे कम हो जाता है और उसके स्थान पर दूसरी भाषा का उपयोग होने लगता है, उसको क्या कहते हैं? सबट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, सबट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। कि आपको जब एक भाषा के उपयोग में धीरे धीरे कमी हो जाती है और उसकी जगह दूसरी भाषा ले लेती है ना। कोड स्विचिंग क्या होता है बेटा? आपको दो भाषाएं आती हैं, बहुत अच्छे से आती हैं, आप किसी से बात करते समय जब एक ही भाषा के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे कोड स्विचिंग कहा जाता है। बाइलिंगुअलिज्म क्या है? द्विभाषावाद। आपको दो भाषाओं की नॉलेज है, दो भाषाओं का इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज। अब आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट जो है आपकी साउंड की क्या है वो? पहला, सिंटेक्स। अब सिंटेक्स क्या है बेटा? सिंटेक्स क्या है बेटा? ये एक वर्ड ऑर्डर है। इसमें आप सेंटेंस की जो है आपका सेंटेंस के रूल पर आधारित होता है। इसमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये सिंटेक्स क्या, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करता है ना। सिमेंटिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ मीनिंग को क्या कहते हैं? सिमेंटिक्स। ये सेंस से संबंधित होता है, ये सेंस बेस्ड होता है। जैसे कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम क्या कहते हैं? किसी की डेथ हो गई है ना। हम कभी ये नहीं कहते कि कोई एक्सपायर हो गया, क्योंकि अगर हम एक्सपायर बोलेंगे तो उसका सेंस ही गलत हो जाएगा। तो इसीलिए जो सिमेंटिक्स होता है बेटा ये सेंस से संबंधित होता है। नेक्स्ट है आपका मोर्फीम। मोर्फीम क्या होता है बेटा? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट हैज मीनिंग। तो उसको क्या कहते हैं? मोर्फीम कहते हैं उसको। जैसे कि डू, या फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल में बेटा आपके तीन मोर्फीम है। एक तो अन, दूसरा ग्रेट और तीसरा फुल, है ना। और लास्ट है आपका मोर्फीम। मोर्फीम हो गया। लास्ट है आपका फोनीम। फोनीम होगा आपका करेक्ट आंसर। फोनीम क्या है बेटा? फोनीम साउंड से रिलेटेड है, तो फोनीम आएगा इसमें आपका। फोनीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन लैंग्वेज। फोनीम मतलब फोन, किससे रिलेटेड है? ये साउंड से, है ना। मोर्फीम आपको पता चल गया कि एक ये मीनिंग से संबंधित है आपका मोर्फीम, है ना। और फोनीम आपका स्मॉलेस्ट यूनिट है आपकी साउंड की। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ऑफ द लैंग्वेज इन इंडिया। पहला ऑप्शन है आपका, हिंदी इज द नेशनल
लैंग्वेज ऑफ इंडिया? तो आप बताइए बेटा, क्या जो हिंदी है वो हमारी राष्ट्रीय भाषा है? नहीं, पहला ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या है बेटा? हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। तो जो आपका हिंदी है वो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल ठीक है कि जो हिंदी है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है। सी ऑप्शन क्या कहता है? इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अब आप बताइए, क्या ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है? नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है आपकी? हिंदी है, तो इंग्लिश नहीं है, तो ये गलत हो गया। डी ऑप्शन क्या है? इंग्लिश इज द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ये बात बिल्कुल ठीक है, जो इंग्लिश है वो क्या है? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो बी और डी आपका करेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी, हाँ, ऑप्शन नंबर 2 में क्या दे रखा है? बी एंड डी आर ट्रू। हिंदी जो है हमारी वो ऑफिशियल लैंग्वेज है और इंग्लिश है जो हमारी वो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नॉन एज। अभी बेटा मैंने आपको बताया था द स्टडी ऑफ मीनिंग। द स्टडी ऑफ मीनिंग को क्या कहते हैं? पहला लिंग्विस्टिक कहा जाएगा, दूसरा सिंटैक्स, तीसरा सिमेंटिक्स या फिर मोर्फोलॉजी। तो आप बताइए बेटा द स्टडी ऑफ मीनिंग का क्या, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज एज नॉन एज सिमेंटिक्स। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैंग्वेज इज आर्बिट्री मीन्स दैट। अब आपको बताना है कि भाषा जो है आपकी स्वतंत्र है, यादृच्छिक है, इसका क्या मतलब है? पहला ऑप्शन क्या है बेटा? समथिंग इज डिटरमाइंड बाय जजमेंट और फॉर ए स्पेसिफिक रीजन। दूसरा, इट इज बेस्ड ऑन अ वैलिड रीजन एंड नॉट ऑन चांस। तीसरा, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन द वर्ड ऑफ अ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग। डी ऑप्शन क्या है? देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड ऑफ अ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग। तो बेटा आप बताइए आर्बिट्ररी का क्या मतलब है? आपका करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी, देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड ऑफ अ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग। कि जो ये शब्द है और जो उसका मीनिंग है उसके बीच में कोई संबंध नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, जैसे कि आपका नाम राधा है, तो अब आपका ये नाम और आपसे इसका कोई संबंध नहीं है। अगर आपकी मदर ने आपका नाम रानी रख दिया होता तो लोग आपको किस नाम से जानते? रानी के नाम से जानते। या कोई और नाम आपका रख दिया होता है ना, तो उस नाम से आपको जानते। तो आपका जो नाम है और जो आप हो, आप दोनों के बीच में कोई इनहेरेंट रिलेशन नहीं है। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं, मैं पेन से लिख रही हूं, है ना, अगर इसको किसी ने तो कहा होगा कि ये पेन है, अगर इसका नाम पेंसिल रख देते तो, है ना, तो हम इसको पेंसिल कहने लगते। तो मतलब जो शब्द है और उसका जो मीनिंग है उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैंग्वेज इज। अब आपको बताना है कि भाषा है क्या। पहला ऑप्शन एक लिंग्विस्टिक अरेंजमेंट है, दूसरा अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है, तीसरा अ डेवलपमेंटल ग्रामेटिकल सिस्टम है, और डी ऑप्शन है आपका ऑफ लेटर्स एंड साउंड। तो आपको बताना है बेटा लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। क्या है? व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। लैंग्वेज कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है, चेंजेबल होती है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन चिल्ड्रन आर इंट्रोड्यूस्ड टू इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज। अब बच्चे की जो इंग्लिश है उसको कैसे इंट्रोड्यूस कर रहा है? सेकंड लैंग्वेज के रूप में। पहला ऑप्शन है दे शुड रीड फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन है दे शुड बिगिन द लेटर ऑफ अल्फाबेट, तीसरा दे शुड बी एक्सपोज्ड टू लैंग्वेज ओरली, डी ऑप्शन है दे शुड बिगिन राइटिंग फर्स्ट। तो आप बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, दे शुड बी एक्सपोज टू लैंग्वेज ओरली, है ना। आपकी जो सेकंड लैंग्वेज के रूप में जब बच्चा उसको इंट्रोड्यूस करा रहा है तो उसमें क्या करेक्ट होगा?
क्या होना चाहिए, पहले उसको ओरली उसको लैंग्वेज को एक्सपोज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन लता's class a conversation is taking place between two students Ajay and Abha. Sunil needs to take the conversation forward. What skill is Lata testing? लता की क्लास में जो है दो बच्चों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है। सुनील ने इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाया है और लता जो है, लता किस चीज की टेस्टिंग, कौन से स्किल की टेस्टिंग इसमें हो रही है। तो आपको बताना है ओनली लिसनिंग, दूसरा लिसनिंग एंड स्पीकिंग, तीसरा लिसनिंग एंड रीडिंग, डी है ओनली स्पीकिंग। अब आप मुझे एक बात बताइए बेटा, जब दो लोग हैं, दो लोगों के बीच में बातचीत चल रही है, अगर दो लोगों के बीच में बातचीत चल रही है तो पहले इधर से ये बोलेगा, कुछ तो बोलेगा, तो इधर क्या होगा, ये सुनेगा, है ना, फिर ये बोलेगा और ये सुनेगा। तो आप बताओ मुझे कि इसमें क्या हो रहा है, जब एक तो बोलेगा और दूसरा सुनेगा तो क्या क्या ओनली लिसनिंग होगा, नहीं। ओनली स्पीकिंग होगा, नहीं। इसमें रीडिंग कहाँ से आ गया बेटा, जब बातचीत हो रही है, कन्वर्सेशन हो रही है, तो उसमें रीडिंग तो आ ही नहीं सकता, तो ये भी गलत हो गया। क्या हो गया, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, एक बोल रहा है और एक सुन रहा है, फिर जब दूसरा बोल रहा है तो एक पहले वाला सुन रहा है ना, ऐसे तो होगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, when language is learned naturally without any practice, without any systematic practice, it is called as, जब भाषा को आप बिना किसी प्रैक्टिस के नेचुरली सीख जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है बेटा, आप बताइए उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है, जब लैंग्वेज को बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना किसी एफर्ट के हम सीख जाते हैं, अपने एनवायरनमेंट से सीख लेते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, एक्विजिशन कहा जाता है। भाषा का एक्विजिशन करना, भाषा अर्जन करना। इसके लिए आपको ना तो कोई रूल्स पढ़ने की जरूरत होती है, ना ही किसी टीचर की जरूरत होती है, हम अपने एनवायरनमेंट से इसको नेचुरली सीख जाते हैं, है ना। इसमें आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना होता है, इसको क्या कहा जाता है, एक्विजिशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लर्निंग एक्विजिशन मीन्स, अब आपको बताना है बेटा भाषा अर्जन का क्या मतलब है, लैंग्वेज के एक्विजिशन का क्या मतलब है। लर्निंग द रूल्स ऑफ ग्रामर ऑफ लैंग्वेज, क्या जो एक्विजिशन है इसमें आपको ग्रामर्स के रूल रटने पड़ते हैं, ग्रामर्स के जो रूल है उनको सीखना पड़ता है, नहीं, एक्विजिशन में तो ऐसा नहीं होता है। लर्निंग अ लैंग्वेज अनकॉन्शियसली इन इनफॉर्मल सेटिंग, जो भाषा को अनकॉन्शियसली आप सीख जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, एक्विजिशन में यही तो होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है कि आपको कोई एफर्ट नहीं लगाने पड़ते हैं, आप बहुत ही आसानी से भाषा को सीख जाते हैं अपने एनवायरनमेंट से। तो सी ऑप्शन क्या कहता है, लर्निंग अ लैंग्वेज कॉन्शियसली इन फॉर्मल सेटिंग। अब बेटा जब आप कॉन्शियसली किसी चीज को सीख रहे हैं तो वो तो क्या है, भाषा का अधिगम है, लैंग्वेज का लर्निंग कहेंगे उसको, एक्विजिशन नहीं कहेंगे, वो तो लर्निंग हो गई, लर्निंग अबाउट अ लैंग्वेज। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट हो जाता है कि जब आप अनकॉन्शियसली किसी लैंग्वेज को सीख जाते हैं तो वो क्या है, लैंग्वेज की एक्विजिशन कहा जाएगा उसको। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।